नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत आज की 2 बड़ी खबरों से। पहली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां किसान यानी कि कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के 3 बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा के किसान डटे हुए हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी, उनका आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। दूसरी बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने शक्ति प्रदर्शन किया। थोड़ी देर पहले ही हैदराबाद में चल रहा अमित शाह का रोड शो खत्म हुआ, लेकिन रोड शो के जरिए अमित शाह ने ओवैसी ब्रदर्स को बीजेपी की ताकत दिखाई। जिस रास्ते अमित शाह का काफिला गुजरा, वो इलाका केसरिया हो गया। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं हैदराबाद की, जहां अमित शाह पहुंचे, उन्होंने रोड शो किया। रोड शो से पहले उन्होंने महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की, और जब रोड शो में उनका काफिला बढ़ रहा था आगे, तो जिस रास्ते से वो काफिला आगे बढ़ रहा था, उस रास्ते में अगर कोई रंग नजर आ रहा था तो वो था केसरी। अब बात किसान आंदोलन की करते हैं। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों का जमावड़ा लगातार देखने को मिल रहा है। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। केंद्र सरकार ने निरंकारी मैदान में जमा होने को इन्हें कहा था। किसानों ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार कोई भी शर्त ना रखे। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक वो हाईवे को खाली नहीं करेंगे। भारी संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। एक तरफ पंजाब से आए किसान, जहां दिल्ली के सिंघू और टिकरी सीमा में डेरा जमाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी हजारों की संख्या में किसान आंदोलनरत नजर आ रहे हैं। वहीं आंदोलन कर रहे सभी किसानों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की थी कि तय जगह पर जाकर धरना प्रदर्शन हो, लेकिन आज किसानों ने इसे ठुकरा दिया। आंदोलनकारी किसान बिना शर्त बातचीत करना चाहते हैं। इस समय 3 तरफ से दिल्ली को किसानों ने घेर रखा है। सिंघू बॉर्डर पर अभी भी पुलिस ने बैरिकेडिंग और ट्रक लगाकर रास्ता बंद किया है। एक तरफ भारी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा के जिलों से आए हजारों की तादाद में किसान लगातार डटे हुए हैं। फिलहाल किसानों का कहना है कि वो बुराड़ी नहीं जाएंगे। सरकार को अगर बात करनी है तो वो यहीं आकर बात करें, उनकी मांगे जो हैं उन्हें माना जाए, और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो इस नेशनल हाईवे को खाली नहीं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों को अपना मैसेज दिया। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से अपील की कि वो अफवाहों में ना फंसे। कृषि कानून किसानों के हक में है और हर अवसर देगा। सुनिए प्रधानमंत्री ने कैसे किसानों की कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है, और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है, इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। क्षेत्र कोई भी हो, हर तरह के भ्रम और अफवाहों से दूर सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा संबल होती है। प्रधानमंत्री बार बार सामने आकर किसान भाइयों का भ्रम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के नए संदेश के बाद किसानों के रुख में कितना बदलाव आया है, ये जानने के लिए मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा ने सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों से बात की। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में ये कहा है कि तीनों किसान बिल जो पास किए गए हैं वो किसानों की भलाई के लिए है। कई तरह के बंधनों से मुक्ति मिलेगी और संभावनाओं का द्वार खुलेगा। इस पे बात करते हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो इस प्रदर्शन में आए हैं। सर जी, क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह सिद्धू। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि तीनों बिल जो पास हुए हैं किसानों की भलाई के लिए और आप लोगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे संभावनाओं के। हमें कोई उम्मीद नहीं। एक झूठे आदमी पे आज तक जो भी पिछला रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से कोई भी उम्मीद नहीं। ये जो जन आंदोलन इतना इकट्ठा होया है, सभी हमारे किसान नेता आगे आके बोल रहे हैं, टेबल पे बात करने को कोई ऐसा उसके पास प्रोग्राम नहीं है जो किसानों का फायदा कर सके। वो तो अडानी अंबानी के फायदे लेने कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं।
मन की बात में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि बिल जो पास हुआ आप लोगों की भलाई के लिए है, इससे और फायदा होगा किसानों को। देखिए सर, अगर किसानों की भलाई के लिए हो तो सरकार चर्चा करे। सरकार तो चर्चा से भाग रही है। प्रधानमंत्री जी एक तरफा बोल रहे हैं। दूसरा, किसानों ने कहा मांग की? किसी किसान संगठन ने मांग नहीं की। जब किसान संगठन कह रहे हैं कि हमारे साथ चर्चा करके हमें बताएं कैसे भलाई के लिए, सरकार एक तरफा बात करके बात थोपना चाहती है। प्रधानमंत्री जी को अब मन की बात नहीं करनी चाहिए थी, अब चर्चा करनी चाहिए किसान संगठनों से। अब किसान की बात करनी चाहिए, चर्चा करें, लंबा ना डालें। उनकी नीयत ये है कि इस आंदोलन को लंबा करेंगे, ये आंदोलन कमजोर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, उनके लंबा करना इनसे आज भरतपुर से, हमारे राजस्थान अलवर से 5000 किसान रवाना हो चुके हैं और देश का कोने कोने से किसान उठ के दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। तो भरोसा है इस बात का कि किसानों को फायदा होगा इससे? देखिए सर, अगर किसानों का फायदा होता तो उनको ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनको ने पहले किसानों के साथ चर्चा करनी थी, उनके साथ मिलकर मैं ये आपके लिए लाना चाहता हूँ और फिर किसानों से राय लेके, उनके सब विचार लेके जो अच्छा बनता वही हमारे भले में होता। और हमें ये लगता है कि जो अगर ऑर्डिनेंस है जो कि कोरोना काल में लाया गया है, ये किसान विरोधी है और इसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बिल्कुल भी हमारे लिए नहीं है। इसलिए तो इतना सारा किसान इकट्ठा होकर पूरे देश का जुड़ के यहाँ पे आ गया है दिल्ली को घेरने के लिए। प्रधानमंत्री के मन की बात के बाद का रिस्पांस आपने देखा। किसानों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, सच्चाई ये है कि तीनों बिल जो है वो किसान विरोधी है और हम लोग इसको नहीं मानते हैं। जब तक वो वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन इसी तरह से होता रहेगा और देश के अलग अलग हिस्सों से किसान इसमें जुड़ते रहेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी जुटे किसानों ने भी सरकार से अपील की है कि उनकी मांगों को माना जाए, उनकी मांगों को मानने से इनकार ना किया जाए। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग मानकर झुकेगी नहीं तब तक वो हटेंगे नहीं। मेरे सहयोगी अभय पराशर की रिपोर्ट देखिए। अभी आप लोगों की क्या मांग है, क्योंकि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि सरकार आपसे 3 दिसंबर से पहले ही बात करने को तैयार है। अगर आप जो पुलिस ने जो जगह दी है वहां पर सब इकट्ठा हो जाएं तो सरकार आपसे बात करने को तैयार है। आपके जो समाज, जो आपकी मुश्किल है उसका हल निकालने को तैयार है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये तो चाह रहे हैं कि वे लोग आके हमसे बात तो करें। भाई रात उनकी एक खबर आई है कि अब अगर यहाँ आओगे तो हम शर्तों पे काम नहीं करेंगे। अगर हमारे देश का गृह मंत्री अन्नदाता के साथ में शर्तों के साथ में काम करेगा तो किसान की भी शर्त यही है, बुराड़ी ग्राउंड पे कोई बातचीत नहीं होगी। चाहे यहाँ 2-3 दिन, महीना 2 महीना लग जाए। कहाँ चाहते हैं बात? अब क्या हम ये देखना चाहते हैं कि इस देश की सत्ता हम हिला भी सके, नहीं हिला सकते। यानी कि 2 महीने से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी में लगातार कंटिन्यू आंदोलन हो रहे हैं 3 अध्यादेश के खिलाफ, लेकिन संज्ञान अब लिया है जब हम लोग उनके दरवाजे पर आ गए। अच्छा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये कहा है कि जो नए कानून बनाए गए हैं, जो कृषि बिल है, उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसानों के हक में हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? उनका कहना है कि कई सारे जो अधिकार हैं वो आपको मिले हैं, ये उनका कहना है। आपकी क्या राय है? क्या अधिकार है बताओ? उनका ये कहना है, आप इस पर क्या कहना? उनके अधिकार ये है, वे ये कह रहे हैं कि किसान को भ्रमित कर रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। वो पहले से मौजूद है, वो पहले से मौजूदा कानून में, ये कोई नया कानून नहीं है। केवल यह है कि जो कानून पहले था इस पे इन्होंने अपने साइन कर दिए। साइन करने से नया नहीं हो जाता। हमारी मांग यही है कि जो MSP है उस पर गारंटी दी जा। अगर कोई भी व्यापारी, चाहे खुद किसान ही, MSP से अगर नीचे खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, उससे जेल का प्रावधान हो। यही तो मांग कर रहे हैं हम। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं हम किसानों के फायदे में हैं, एक तरफ ये तीनों जो विधेयक हैं ये इतने खराब है कि मंडी जब खत्म हो जाएगी, प्लेटफार्म खत्म हो जाएगा, किसान फसलें कहाँ ले जाएगा? उसका तो फिर कोई वो रहेगा नहीं। और एक जो ये भंडारण करा है, भंडारण किसान तो कर नहीं सकता। अब ये बड़े पूंजीपति है, वे सारे भंडारण करेंगे। आपने आलू का रेट देखा, जिस दिन ये तीनों विधेयक आए उस दिन 10-12 रुपए किलो प्याज और आलू था। उसके बाद साथ जितना भी आलू था, जितना भी प्याज था, बड़े व्यापारियों ने भंडारण करके 80-90 पे पहुंचा दिया। अब नया आलू आ रहा है। तो किसानों को आपने सुना और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुमार सोनू, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सिंघू बॉर्डर से आप हमारे साथ जुटे हैं। आपने क्या वहां के किसानों से बात की और आपकी बातचीत में किसान क्या बोल रहे हैं? जब बातचीत के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बोला गया है तो क्यों नहीं उस पर विचार किया जा रहा है?
देखिए, बिल्कुल किसानों से हमारी बात हुई। किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चडूनी, उनसे हमारी बात हुई। इनका साफ कहना था कि सरकार कोई शर्त न रखे। जिस तरीके से कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया कि आप बुराड़ी में शिफ्ट होएं और उसके बाद बातचीत होगी और जो भी समस्या होगी किसानों की वो सुनी जाएगी। तो ऐसे में किसान नेता की तरफ से जो गुरनाम सिंह है, जिनकी अगुवाई में ये किसान यहाँ पे, बहुत सारे हरियाणा के किसान यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनका साफ ये कहना था कि सरकार कोई भी शर्त ना रखे और बिना शर्त हम लोगों से बात करे। और अगर बात करनी है, बिल्कुल भास्कर का भी रुख कर लेते हैं। भास्कर, आपने भी किसानों से बात की, हमने आपकी रिपोर्ट देखी। वो कह रहे हैं कि हमसे चर्चा कोई कर नहीं रहा है, लेकिन जब आपको मौका दे रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से बात करने के लिए, तो क्यों नहीं उस चर्चा का हिस्सा बनते हैं? क्यों बार बार इस तरह की पेशकश को ठुकराया जा रहा है? देखिए, दो अलग अलग बात है यहाँ पे। किसान अलग अलग बॉर्डर्स पे अलग अलग स्टेट का और अलग अलग गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सरकार मान लीजिए सड़क पे आके बात करती है तो किस गुट से और किससे बात करेगी, ये किसानों को तय करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा जत्था है, उनका सवाल ये है कि यहाँ आके बात करे सरकार, लेकिन बाकी किसान कहाँ जाएंगे? तो ये किसानों को तय करना पड़ेगा कि इनके कौन प्रतिनिधि हैं और उनको आगे आना पड़ेगा बातचीत के लिए। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इतना है, किसानों में रोष है, गुस्सा है। वो ये कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे, कहीं और जाके आप यहाँ आइए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है भास्कर, कि किसानों को भी एक सिंगल डेलीगेशन से, आपसी सहमति से एक सिंगल डेलीगेशन बना के फिर आगे बातचीत के लिए जाना पड़ेगा। जतिन भी हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। जतिन, वहां के किसानों का क्या कहना है? क्या वो ऐसे ही डटे रहेंगे या फिर जिस तरीके से अमित शाह ने पेशकश की है वो बातचीत के न्योते को स्वीकारेंगे? जी देखिए, कल तक जब हम किसानों से बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि वो बात कर रहे हैं, वो तय करेंगे कि बुराड़ी जाना है या नहीं, या यहीं पर ही बैठकर प्रदर्शन करना है। लेकिन आज जब हमने बात की तो उनका साफ ये कहना है कि वो इसी बॉर्डर को ब्लॉक करने की उनकी मंशा है और इसी बॉर्डर से ही अपनी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश यहाँ से जारी रखेंगे। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि अमित शाह लगातार अपील कर रहे हैं कि आप बुराड़ी आ जाइए और वहां से बात करने का जो एक सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा, तो दो बातें निकलकर इसमें साफ तौर पर सामने आ रही है। एक ये कि वो नहीं चाहते कि यहां इस बॉर्डर को छोड़ा जाए। अगर बॉर्डर को छोड़ा जाएगा तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी लड़ाई ढीली पड़ जाएगी और बुराड़ी के ग्राउंड में वो सीमित नहीं रहना चाहते। दूसरा उनका ये कहना है कि अभी तक सरकार ने हमसे बात क्यों नहीं की। ये आंदोलन 2 महीने पहले पंजाब से चलता हुआ अब दिल्ली की सीमा तक पहुंचा है। अब 2 दिन बीतने के बाद आप कह रहे हैं कि आप हमसे बात करेंगे, तो शर्त के आधार पर बात नहीं की जाएगी। तो किसानों की टिकरी बॉर्डर पर जो हमने बात की तो उनका यही कहना है कि वो इसी बॉर्डर से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। कई किसानों का यह भी कहना है कि वो अलग अलग जो बॉर्डर्स है वहां पर मौजूद है और वहां से बॉर्डर को घेरकर दबाव बनाने की कोशिश सरकार पर करते नजर आए। लेकिन इन सभी हालातों के बीच प्रदर्शन कोई रास्ता नहीं है। अगर बातचीत की पहल की जा रही है तो किसानों को भी अपनी तरफ से एक प्रतिनिधि को भेजना चाहिए और इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। बहरहाल, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हैदराबाद में शाह की हुंकार से आज कैसे हिल गई ओवैसी की निजामशाही।